ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यार। ओम शांति। बाबा की मीठी मधुर शिक्षाएं जब सुनते हैं तो हर शिक्षा में ऐसी प्रेरणा समाई हुई होती है जिससे कई आत्माओं का जीवन परिवर्तन हो जाता है। एक ऐसा मार्ग प्रदर्शना प्राप्त हो जाती है कि जिससे जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्या से क्या बन जाते हैं। इस संडे से पूर्व संडे जब बाबा की ये अव्यक्त मुरली चली, लगाव, तनाव और कमज़ोर स्वभाव से मुक्त होने की, तो जब इसके ऊपर सोच रहे थे तो और 2-3 बातें उसके साथ और जुड़ गई कि खाली लगाव, तनाव और स्वभाव की बात नहीं है, लेकिन एक शब्द बाबा और भी कहता है, प्रभाव और झुकाव। और ये 5 शब्दों को जब देखते हैं और आरंभ करें तनाव से, क्योंकि वैसे तो ये 5 ही सूक्ष्म है और उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ, एक सूक्ष्म पारदर्शिता जिसको कहते हैं, वो दृष्टि होने की आवश्यकता है कि जिससे हम स्वयं को जांच भी करें और उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ भी करें। क्योंकि जब तक हम अपने आप में चेकिंग नहीं करते हैं तब तक चेंज लाना, परिवर्तन लाना कठिन हो जाता है। इसलिए बाबा लगभग हर मुरली के अंदर ये बच्चों को इशारा तो करते रहते हैं, चेक एंड चेंज, चेकिंग भी करो और साथ में चेंज कैसे करना है उसकी विधि को भी अपनाओ। उसकी विधि हर एक के अंदर अपने अपने ढंग की है। ये नहीं कि हर एक को एक ही तरीके से चलना होता है, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टेंसेस, हर एक की विशेषताएं, हर एक की दिनचर्या, हर एक के सामने जो माहौल है अलग अलग होता है। इसलिए उन सब को देखते हुए प्रैक्टिकली हमें एक विधि अपने लिए अपनानी होती है। और यही शायद सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स भी हमें कहता है कि सभी को एक लाठी से नहीं चलाना होता है, लेकिन हर एक के सर्कमस्टेंसेस, प्रॉब्लम्स, वातावरण, माहौल, कितने आसपास लोग सहयोगी है,
उसको देखते हुए उसको उस विधि को अपनाना है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि युक्ति युक्त होकर के अपने पुरुषार्थ की विधि भी बनाओ, ताकि आप पुरुषार्थ भी कर सको और किसी को साथ में डिस्टर्ब भी न करो या डिससर्विस भी न हो जिससे। लेकिन कई बार कई ब्राह्मण जो है ये बाबा की सूक्ष्म बात को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए पुरुषार्थ की विधि को इतना रिजिडिटी से अपना लेते हैं कि जिससे खुद को भी तकलीफ होती है उस पुरुषार्थ को करने में, उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी उनसे डिस्टर्ब होते रहते हैं और उनकी सर्विस भी नहीं होती बल्कि डिससर्विस हो जाती है। तो इसलिए ये जब बाबा की मुरली चल रही थी उस संडे को, तो मैं उसकी विधि को सोच रही थी कि सबसे पहले अगर ले स्वयं से आरंभ करें तो हमें तनाव, ब्राह्मण हम दूसरों के तनाव को तो मुक्त करते ही है, या दूसरे शब्द में कहे तो दुनियावी तनाव को तो कैसे मुक्त करने की एक सहज विधि बता देते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी उनको संपूर्ण तनाव से मुक्त हो गया ये नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि तनाव का मुख्य कारण, या तनाव जिसको दूसरे शब्द में कहे कि उसकी उत्पत्ति का बीज है व्यर्थ संकल्प। और जितना व्यर्थ संकल्प अधिक है, चलो ब्राह्मण बनने के बाद नेगेटिव संकल्प तो काफी कम कर लिए हमने अपनी समझ के हिसाब से, लेकिन जो व्यर्थ का खाता है वो व्यर्थ का खाता अभी भी चालू है। बहुत स्वरूप से व्यर्थ का खाता हमारा चल रहा है। और इसलिए बाबा जब ऊपर से बच्चों की स्थिति को देखता है तो बाबा क्या कहता है? जी, जिसकी भी हो स्टेज के पीछे से आके ले जाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हम कह रहे थे कि बाबा जब ऊपर से बच्चों को वतन से देखता है और हर एक बच्चे का चार्ट जब देखता है, तो बाबा ने कई बार ये इशारा दिया है कि बच्चों का जमा का खाता इतना नहीं है, लेकिन व्यर्थ का खाता बहुत ज़्यादा है। और ये तो हर एक बच्चे खुद में भी महसूस कर सकते हैं कि मेरा समर्थ का खाता और व्यर्थ के खाते दोनों को अगर तोला जाए तो मेजॉरिटी कौन सा होता है? व्यर्थ का पलड़ा जैसे भारी हो जाता है और व्यर्थ छोटी छोटी बातों को लेकर के चालू हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो भी हमारे संकल्प चालू हो जाते हैं, व्यर्थ संकल्प। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? भले उसके मन में कुछ भी ना हो, लेकिन जब हमें पता चलता है कि भाई मेरे ये शब्द कहने से भी इस व्यक्ति का कितना व्यर्थ संकल्प चल गया, ये हार्डली कभी हम रियलाइज भी करते हैं कि हमारे एक एक बोल के पीछे भी कितने लोगों का व्यर्थ संकल्प चलता होगा। तो कहने का भावार्थ के व्यर्थ का जो खाता चलता है, व्यर्थ विचारों का, व्यर्थ संकल्पों का, उसकी सहज बात बाबा ने परखने के लिए दो बातें बताई है। एक है अभिमान, या जिसको दूसरे शब्द में शिवरात्रि पर बाबा ने मैंपन की बात कही थी कि महीन से महीन जो धागे हैं मैंपन के, वो अभी तक बच्चों के टूटे हुए नहीं हैं। और इसलिए मोटे मोटे स्वरूप से तो अभिमान को शायद हमने खत्म कर लिया, या जिसको दूसरे शब्द में कहे कि अहंकार को हमने खत्म कर लिया।
अभिमान को भी शायद खत्म कर लिया होगा कुछ अंश तक, लेकिन जो सूक्ष्म मैंपन है, उस सूक्ष्म मैंपन को कई बार हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं, और आइडेंटिफाई न कर पाने के कारण अंदर सूक्ष्म में जो हमारा भाव होता है वो सामने वाली आत्मा को तो तुरंत महसूस हो जाता है कि इसको अपना अभिमान है या ये अपने मैंपन में स्थित है, भले हमें पता न चले। इसलिए कोई भी व्यर्थ संकल्प का मुख्य कारण है मैंपन। और मैंपन की परख दो बातों से होती है कि कहां पर भी हमें अपमान की फीलिंग आ गई कि किसी ने कुछ कहा और मुझे हर्ट हुआ, फील हो गया, तो फील किसको हुआ? उस अभिमान को फील होता है, तो माना अपमान। इसीलिए तो जो महान ऋषि मुनि हो गए उन्होंने क्या कहा? निंदा स्तुति मान अपमान सब में स्टेबल, सब में स्थिरता जब आ जाती है कि कोई कुछ भी कह जाए तो भी उनकी बातों का असर हमारे विचारों पर न हो, तो ये है कि तनाव से मुक्त होने की विधि। और उसके लिए बाबा ने हमें सहज पुरुषार्थ जो बताया है वो 3 स्थिति के लिए बताया है। 3 स्थिति जो बाबा के आखिरी शब्द थे साकार बाबा के, निराकारी भव, निरहंकारी भव और निर्विकारी भव। ये 3 स्थिति इस तनाव के जड़ को खत्म करने के लिए हमें बहुत मदद रूप हो सकती है। और इसीलिए बाबा बार बार मुरली के बीच में भी अभ्यास कराते हैं कि अशरीरी हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। और सिर्फ बाबा की मुरली से नहीं, लेकिन जब दादी जी को हम देखते हैं कि अभी दादी जी ने मधुबन में भी हर घंटे पर 1 मिनट, हर घंटे पर 1 मिनट साइलेंस में भीतर चले जाओ, चेक करो, जो कहा ना, चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। ये विधि को अगर अपनाएंगे तो चेक करने के लिए ये हर घंटे पर 1 मिनट का जो साइलेंस, तो उसमें निराकारी स्थिति जितनी हम डेवलप करेंगे, अपनी निराकारी स्थिति का अभ्यास जितना हम अपना मजबूत करते जाएंगे, उतना देह अभिमान के जो सूक्ष्म धागे हैं उसको हम काटने में सफल हो सकेंगे। तो इसीलिए निराकारी का कनेक्शन निरहंकारी के अहंकार को समाप्त करने के लिए यही निराकारी स्थिति का अभ्यास बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार की विधि हम भी अपना लेके हर घंटे अपना 1-1 मिनट भी वो चेकिंग करने का, निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे तो ये तनाव की स्थिति या व्यर्थ संकल्पों की स्थिति से हम मुक्त हो सकते हैं। और निरहंकारी के साथ निर्विकारी, क्योंकि बाबा की मुझे एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे नेगेटिव विचार तो नहीं आते, लेकिन अगर व्यर्थ भी आते हैं तो ये व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, क्योंकि व्यर्थ माना फालतू बातें चलती रहेगी अंदर के अंदर ही अंदर, मन के अंदर, तो कोई न कोई सूक्ष्म कमजोरी उसके साथ अटैच है ही है, और उस सूक्ष्म कमजोरी के कारण ही वो व्यर्थ चल रहा है। तो जहां वो कमजोरी है वो इम्प्योरिटी ही है, वो प्योरिटी हुई ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने ये 3 स्थिति जो हमें बताई है कि जो हमारा एक फाइनल डेस्टिनेशन कहो संपूर्णता का, कि संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बाबा ने जो अंतिम शब्द कहे, साकार बाबा ने, जो दादियाँ भी वर्णन करती है और हम सभी बच्चे जानते हैं कि बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले ये 3 शब्दों को उच्चारण किया, अर्थात यही संपूर्ण स्थिति है। कि ब्रह्मा बाबा ने जब ये स्थिति को प्राप्त कर लिया तो उन्होंने यही प्रेरणा हम बच्चों को दी कि निराकारी भव, निरहंकारी भव
और निर्विकारी भव। ये संपूर्णता की मंजिल जो है, उसके ये 3 जो कदम है, ये 3 स्थिति को अचीव करना जरूरी है। तो तनाव जब तक मन के अंदर है तब तक ये 3 स्थिति नहीं आ सकती है। मन में तनाव हो, आप निराकारी या आत्म अभिमानी बनने का भी पुरुषार्थ करो। निराकारी तो बाद में, लेकिन निराकारी से पहली स्टेज जो है, पहला कदम जो है वो है आत्म अभिमानी स्थिति। क्या आत्म अभिमानी भी स्थित हो सकते हैं? जो बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा को देख करके बात करो, उस भाव को रखो, वो भाव भी हम डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में टिकना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प चलना या तनाव की स्थिति अगर है तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति जो है बहुत दूर है, यानी संपूर्णता की मंजिल हमसे बहुत दूर है। यह स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब बाबा ने कहा कमजोर स्वभाव, या दूसरे शब्द में ये कहूँ मैं कि कई बार कई लोग कहते हैं फलाने के कारण मेरे अंदर तनाव उत्पन्न होता है, या उसने ऐसा व्यवहार किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है, ये मुझे दबाता है इसलिए मेरा व्यर्थ संकल्प चलता है। लेकिन वास्तव में कोई किसी को दबा नहीं सकता है। जो दबाव है हमारे ऊपर, जो हमें दबाव फील होता है, वो दबाव सबसे अधिक किसी और से भी ज्यादा हमारे अपने ही कमजोर स्वभाव और संस्कार के कारण है। उसका दबाव इतना ज्यादा हम पर आ जाता है कि अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि अमृत वेले उठना है और अमृत वेले नहीं उठ सके, जब हमको किसी ने पूछा कि अमृत वेले नहीं उठे तो हम क्या कहते हैं? अरे सुबह सुबह ही माया आ गई। दोष डाल दिया हमने माया के ऊपर। लेकिन माया क्या चीज है? माया किसको कहा? तो सुबह सुबह भाई घड़ी देखे भी, अरे तुमको उठाया भी हमने, हिलाया भी, कहेंगे हाँ वो भी मुझे याद है कि आपने उठाया, आपने हिलाया मुझे, लेकिन मैंने सोचा 5 मिनट में उठता हूं और 5 मिनट का सीधा 5 बज गया। तो उस समय माया आ गई। माया किस स्वरूप में आई? आलस्य का, कमजोरी का संस्कार जो है मेरा, ये आलस्य के, कमजोरी के संस्कार ने मुझे दबाया कि सोए रहो। तो दबाव किसका था? हमारे ही कमजोर स्वभाव संस्कार का दबाव जितना हमारे पर है, जिस कारण सबसे बड़ा विघ्न पुरुषार्थ के मार्ग पर अगर है तो वो है हमारे कमजोरी के संस्कार और स्वभाव। बाकी कोई व्यक्ति किसी को दबा नहीं सकता है। दबाता है तो हमारा अपना संस्कार ही हमें दबाता है ना। सत्य न बोलने की जो हमारे अंदर हिचक है, ये कमजोरी का स्वभाव जो है, जिस कारण हम किसी के सामने अगर सत्य कह नहीं सके, जिस कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उस व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया तो हम क्या कहते? ये व्यक्ति मुझे हमेशा दबाता है। अब दबाया किसने? ओरिजिनल दबाव जो था वो मेरे ही उस वक्त समय के हिसाब से न बोल पाने के कारण। तो इसलिए जब वो कमजोरी के स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो वही हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न भी कहो या सबसे बड़ा दबाव जो हमारे ऊपर डालते हैं, वही है। उसके लिए बाबा ने जो हम बच्चों को लास्ट टर्न में जो विधि बताई कि बच्चे पुराने संस्कारों का भी संस्कार करो, अभी उसको खत्म करो, रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, समय के महत्व को जानते हुए अब उसको खत्म करते जाओ। और जितना उसको खत्म करते जाएंगे, उन संस्कारों का संस्कार करते जाएंगे, तो धीरे धीरे इसके दबाव से हम मुक्त होते चले जाएंगे।
जो ही जीवन मुक्त स्थिति मानी जाती है। तो उसके लिए जो 3 स्थिति बताई, उसको जब सामने रखते हैं कि ये मेरी मंजिल है, यहाँ मुझे जाना है, तो उनका संस्कार करना सहज हो जाएगा। दूसरा संस्कार करने का तरीका है बिंदी लगाते जाओ। बाबा हमेशा कहते 3 बिंदी लगाओ। जहाँ जो बिंदी का उपयुक्त समय है उस बिंदी को हम लगाते जाए। कभी ड्रामा बिंदी लगानी है, कभी आत्मा बिंदी लगानी है, कभी बाबा बिंदी लगाना है, ये मालूम होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में सामने आ करके बोलने लगता है, उस समय कौन सी बिंदी लगानी चाहिए? तो उस समय आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि, उसको भी आत्मा रूप में जब देखते हैं कि ये भी एक चमकता हुआ सितारा है, तो उसका गुस्सा जो है धीरे धीरे शांत हो जाता है। कहने का भावार्थ के कौन से समय कौन सी बिंदी लगानी है। अब कोई गुस्से हो रहा है और उसको हम ड्रामा बिंदी लगा के देखो, अरे भाई जो हुआ ड्रामा कल्याणकारी समझो, तो उसको क्या होगा? एक तो नुकसान हुआ ही है, और उसको फिर ड्रामा कहो तो क्या होगा? वो डबल भड़क जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमने गलत बिंदी लगा दी। तो किस समय कौन सी बिंदी लगानी है वो भी तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा बिंदी लगेगी, परमात्मा बिंदी लगेगी या ड्रामा बिंदी लगेगी। नुकसान हुआ हो और उसको हम कहे ड्रामा, तो वो समझेंगे ये बेदरकार है, इसको केयरलेस है ये व्यक्ति, और ड्रामा करके हर बार अपने आप को छुड़ाता है, या ये उसकी कमजोरी है। ये समझने लगते हैं कि इनका ज्ञान जो है, उस ज्ञान की जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू नहीं होती है। लेकिन उस वक्त भीतर में अगर मैं आत्मस्थिति की बिंदी लगाती हूँ, उस व्यक्ति को भी आत्मस्थिति में हम देखते हैं और सॉरी कर लेते हैं उस वक्त, तो बात क्या होती है? तो वो समय आत्मा बिंदी लगाना माना निर्माण हो जाना, और निर्माण हो जाने से उसको हमारी वैल्यू और अधिक हो जाएंगी। और अगर गलत बिंदी लगाई तो वो वैल्यू ज्ञान की भी खत्म हो जाएंगी, उस व्यक्ति की वैल्यू को भी वो खत्म कर देगा कि ये व्यक्ति बेदरकार है, केयरलेस है, इसको जरा भी पड़ी नहीं है और ये गलत जगह पर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता रहता है। तो ये ज्ञान का जो महत्व है, ज्ञान इतना ऊंचा है हमारा, लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान भी क्या हो जाता है? वैल्यू लेस हो जाता है, क्योंकि गलत समय पर गलत चीज का प्रयोग किया गया। तो इसलिए बाबा यही कहते हैं कि ज्ञान के महत्व को समझते हुए अनुभव की अथॉरिटी बन करके आप ज्ञान के हर पॉइंट का प्रयोग करो और प्रयोग करके देखो, फिर कैसी उसकी रिजल्ट आती है ये आप देखें कि आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति को आपके प्रति इतना मान इज्जत बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं कि ज्ञान की वैल्यू से आप अपनी वैल्यू को भी बढ़ाते हैं। बाकी ड्रामा कह करके हंसने लगो कि भाई इसको तो कोई मालूम नहीं है। कई बार हमने देखा, एक तो नुकसान हो गया है, सॉरी फील करने के बजाय वो ड्रामा कह देता है, और ड्रामा कह करके सामने वाले व्यक्ति को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो हमें आकर के कहता है यही आपका ज्ञान है, यही आप लोग सिखाते हैं, और उसको कोई बात का जिम्मेवारी का एहसास भी नहीं है कि मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और बस ड्रामा कह करके अपने आप को छुड़ा तो लेता है, लेकिन उसके साथ बाद में दूर जाकर के हंसता है कि देखो ना इतनी बात के लिए वो कितना परेशान हो रहा है। अरे इतनी बात उसको लगती है, लेकिन हमारा तो उसके आगे पीछे का जो हम जानते हैं वो कितना नुकसान हो गया। तो उस दिन से उस व्यक्ति के प्रति उसकी इज्जत जैसे बिल्कुल खत्म हो जाती है कि ये ज्ञान से व्यक्ति महान नहीं बनता है, बेदरकार बन जाता है। यानी बाबा का ज्ञान क्या है, लेकिन क्योंकि गलत समय पर गलत बिंदी का इस्तेमाल किया इसलिए ऐसा हुआ। अगर आत्मा बिंदी इस्तेमाल किया तो आत्मा समझ करके हम निर्माण हो जाते हैं, निर्माण होकर के सॉरी कर दिया, ये बिंदी लगा करके देखो तो फिर क्या हो जाता है?
वो व्यक्ति एक तो शांत भी हो जाता है और उसको लगता है देखो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, और वो वहां ही बंद करके इतना बड़ा व्यक्ति सॉरी कहता है तो वो सामने से कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे करके वो बात को इस तरह से समेटी जाती है। तो बिंदी लगाना माना बात को इस प्रकार समेट लेना। बिंदी लगाने का भाव ये नहीं है कि बात को भड़का देना। कई बार हम देखते हैं कि कई ब्राह्मण बात को भड़का देते हैं और इसलिए अज्ञानी जब देखते हैं तो उनको ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा थोड़ी थोड़ी भी बिल्ड होती है वो भी और ही खत्म हो जाती है। तो हमारा भाव ये है कि हमारे कमजोर स्वभाव और संस्कार के कारण जो नुकसान हुआ है उसके लिए अगर बात को समेटने भी हो तो बात को समेटने के लिए किस समय कौन सी बिंदी लगाने की आवश्यकता है वो भी समझना जरूरी है, नहीं तो वो बात और भी बिगड़ जाती है, समेटती नहीं है। तीसरी बात जो है प्रभाव। जब बाबा कहते हैं प्रभाव किस चीज का, तो जीवन यात्रा है, ये तो सभी मानते हैं, अज्ञानी भी मानते हैं, बाबा के बच्चे भी मानते कि ये जीवन एक यात्रा है। अब इस यात्रा में चलते चलते कई प्रकार के सीनरियाँ आती रहती है जिसको बाबा हमेशा कहते हैं साइड सीन। कोई भी बात हुई साइड सीन है बच्चे, ये साइड सीन में अटको नहीं। साइड सीन कभी कभी तो बहुत अच्छी भी होती है और कभी कभी बहुत बुरी भी होती है। दो प्रकार की साइड सीन होती है। अच्छी साइड सीन होती है ना तो भी हम बच्चे उसके प्रभाव में आ जाते हैं और कितने दिनों तक उस बात का वर्णन करते रहते हैं, देखो कितना अच्छा हुआ कितना अच्छा हुआ। तो माना इसका प्रभाव हमारे दिमाग के ऊपर है। माना जीवन तो आगे चला गया, वो साइड सीन पीछे रह गए, लेकिन साइड सीन तो चली भी गई, उसके बाद भी उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट जो है हमारे दिमाग से निकला नहीं है और वही बात में हम अंदर घूमते रहते हैं। तो इसलिए अच्छी सीन का भी प्रभाव पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा हम उसके वर्णन में लगे रहते हैं और उसी में टाइम एनर्जी सब लगाते रहते हैं, समय संकल्प श्वास शक्ति सब कुछ उसमें लगा देते हैं। और बुरी साइड सीन जब आती है, हर एक के जीवन में बुरी घटनाएं भी तो आती है ना, क्योंकि ये भी तो कर्मों का हिसाब किताब है जो यही लास्ट जन्म में हमें सेटल करना है। तो जब कर्मों के हिसाब किताब के कारण कोई ऐसी घटना आ जाती है, कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाता है जो बहुत बुरा होता है, उसका भी प्रभाव, उस इम्पैक्ट इतना ज्यादा दिमाग के ऊपर रहता है कि कई दिनों तक हमारे ख्यालों में ख्वाबों में वही बातें गूंजती रहती है। तो इसलिए ये प्रभाव जो दिमाग के ऊपर पड़ जाता है ये भी बताता है कि हमारी स्थिति कितनी नाजुक है, जो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट कितना जबरदस्त पड़ा है। उसके लिए बाबा ने हमेशा यही कहा है कि अकल्याण के दृश्य में भी कल्याण को हम ढूंढे। हमेशा हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में मिलेगा ना। तो कोयले की खान से हीरा मिलता है। हीरा ऐसे तो नहीं मिल जाता है, रास्ते में कोई पड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो कोयले की खान से पहले तो कोयला ही निकालना पड़ेगा और वो कोयले को भी चारों ओर से निकालते निकालते उसका तब जाकर के अंदर से एक हीरा निकलता है। तो बाबा भी कई बार कहते हैं कि बाहर का दृश्य, बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याणकारी क्यों न हो, लेकिन उस अकल्याण में भी कल्याण को ढूंढने की दृष्टि को अपनाना है कि इसमें क्या फायदा हो सकता है, इसमें क्या कल्याण समाया हुआ हो सकता है। तब महसूस करेंगे कि हर दृश्य में, चाहे वो सीन अच्छी हो चाहे वो सीन बुरी हो, कई बार तो इतना उसका प्रभाव दिमाग के ऊपर देखा जाता कि वो बच्चे जो कई बार बाबा की भाषा में अगर मैं कहूँ तो हाईवे को छोड़ करके गलियों में चले जाते हैं
क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे कितने सवालों की गली कुंजी में चले जाते हैं और उसका कोई जवाब नहीं मिलता है और उसमें ही उलझते रहते हैं और हाईवे तो छोड़ दिया और फिर गली कुची में भटकते क्या हाल कर देते हैं। दिमाग भी थक जाता है, उसका तनाव भी बढ़ जाता है, कमजोरी के संस्कार और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और इधर उधर की साइड सीन देख देख करके दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर अकल्याण की घटना में भी कल्याण को ढूंढो। और उसके लिए बाबा ने एक बात जो बहुत अच्छी कही है, अच्छा करते जाओ तो कोई भी चीज न अच्छी होगी वो भी अच्छी में परिवर्तन हो जाएगी। यानी नेगेटिव दृष्टि को अपनाने के बजाय पॉजिटिव दृष्टि को जितना अपनाएंगे तो वो सीन कितनी भी नेगेटिव क्यों न हो, लेकिन वो नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करके हम छोड़ देंगे और उसका फायदा लेने लगेंगे। उसको कहते हैं अकल्याण की दृष्टि में भी कल्याण को देखना, जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे कुछ भी हो जाए तो अंदर में ये गीत सदा बजता रहे जब कल्याण को देखते हैं तब, कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। जब वो कल्याण दिखाई देने लगता है तो अंदर से कौन सा गीत निकलता है, वाह कितना सुंदर है ये, कितनी अच्छी शिक्षा भरा ये परीक्षा का दृश्य था जो हमें ये लेसन वैल्यूएबल सिखा के गया। तो वो वैल्यूएबल लेसन के रूप में अगर ले लेते हैं कि ये परिस्थिति आई, ये प्रॉब्लम आई, ये हमें क्या सिखा के गई, जरूर वो प्रॉब्लम परिस्थिति हमें कुछ सिखाने लिए ही आई है। जिस क्षेत्र में जिस एंगल में हम अनुभवी नहीं हैं वो अनुभवी बनाने आई है। तो अनुभवी बन जाने के बाद हम क्या कहते हैं, जब कोई सीख लिया, पा लिया, तो क्या कहते हैं, वाह ये तो कितना सुंदर था, कितनी सुंदर सीख मिली हमें इसमें से। तो जब वो सुंदर सीख को देखने लगो तो वाह वाह के गीत अपने आप अंदर से निकलेंगे। किसी को चिढ़ाने के लिए हमें वाह वाह नहीं करना है, लेकिन वाह वाह जो करनी है अपने सामने जो भी बातें आती है उसके लिए वाह वाह करनी है। ये नहीं कि हम वाह वाह करते जाए और सामने वाला चिढ़ता जाए कि ये क्या हो गया इसको, ये एबनॉर्मल है क्या, ये हमको टाइटल ना मिले कि ये एबनॉर्मल है क्या। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है कि ड्रामा का ज्ञान जो है ना ये ढाल के जैसा है और इसका प्रयोग जो होना चाहिए ना अपनी स्थिति की सुरक्षा के लिए। ये ढाल दूसरों को पकड़ाने की कोशिश नहीं करो। जब हम दूसरों को पकड़ाने की कोशिश करते हैं ना तब हम क्या सिद्ध हो जाते हैं कि ये व्यक्ति एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। ये लोग टाइटल दे करके जाते हैं हमें। तो इसलिए ड्रामा का प्रयोग करना भी है तो उसमें से क्या सीखने को मिला इस दृष्टि को अपनाओ, उसमें से क्या हमने लेसन पाया इस दृष्टि को अपना करके उस लेसन को सीख लो और जीवन में आगे बढ़ो। तो उससे क्या होगा कि हर दृश्य जो मन के ऊपर गहरी इम्पैक्ट डालने वाला होता है वो भी परिवर्तन हो जाएगा और उसमें भी हमें कुछ न कुछ अच्छा ही जीवन के लिए वैल्यूएबल रत्न प्राप्त हो जाएंगे। चौथा है लगाव। लगाव जब हम कहते हैं तो लगाव किससे? लगाव है साधन सुविधाओं से, है ना। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है। बाबा ने कई बार ये बात कही हुई है कई मुरलियों में अलग अलग ढंग से कि बच्चे साइंस के साधन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा रिफाइन रूप में आपके सामने आते जाएंगे। बस बटन दबाने की देरी होती है और चीज़ हाजिर हो जाती है, चीज़ खुल जाती है, चीज़ एकदम सहज हो जाती है। हर चीज़ इतनी रिफाइन स्टेज में साइंस आपके सामने साधन और सुविधाओं को उपलब्ध करेगा।
लेकिन जितना ही साइंस के साधन रिफाइंड रूप में हमारे सामने आते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लगाव हमारा होता जाएगा। हाँ, ये चीज तो बहुत अच्छी है, ये चीज तो बहुत अच्छी है, फिर उसके बिना जैसे काम ही नहीं होता है, इसके बिना हम चल ही नहीं पाते हैं। तो ये साधन सुविधा जो बाबा कहते हैं रिफाइन होती जाएंगी, क्योंकि सतयुग में तो यही काम आनी है। लेकिन उसका पहला प्रयोग यहाँ पर होगा बच्चों पर कि वो उसके लगाव में आकर के यूज करते हैं या न्यारा और प्यारा होकर के यूज करते हैं। जितना उसके लगाव में आकर के यूज करेंगे उतना अधीन हो जाएंगे, उसके अंडर हो जाएंगे। और अंतिम समय जैसे आएगा तो बाबा ने ये भी बात कह के रखी है, मेंटली हमें प्रिपेयर करके रखा है कि लाइट फेल हो जाएंगी और ये साधन सारे लाइट पर चलने वाले होंगे। और लाइट ही फेल हो जाएंगी तो क्या होगा, आज पंखे हैं लेकिन कल पंखे होंगे ही नहीं, गर्मी खूब होंगी और पंखे है ही नहीं। अगर उसके अधीन हो गए तो बेचैनी हो जाएंगी, योग भी नहीं लगेगा, बेचैनी बेचैनी बेचैनी, और उसमें श्वास छूटेगा, अंतिम क्षण हमारी निकलेगी, तो क्या गति को पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये साधन सुविधा तो इतने अच्छे अच्छे दिन प्रतिदिन बनते जाएंगे, लेकिन ये सब लाइट पर चलने वाले, अंतिम समय जब लाइट ही फेल हो जाने वाली है तो ये साधन भी फेल हो जाने वाले। इसलिए अपने जीवन इनके अधीन नहीं बनाओ, है तो यूज करो, लेकिन कैसे, न्यारे और प्यारे होकर के यूज करो। जितना न्यारा और प्यारा होकर के यूज करेंगे तो उससे हम अपनी स्थिति को ठीक रख पाएंगे। तो इसलिए जब उसका प्रयोग भी करना है तो कैसे हम प्रयोग करें, एक तो अच्छी नीयत से प्रयोग करें। नीयत साफ है तो हर कार्य आसान हो जाता है। दूसरा, सच्चे दिल से, बाबा बैठा है, बाबा है साथ में, जितनी अंदर में सत्यता की शक्ति है तो वो साधन के अधीन नहीं होंगे। सच्चाई की शक्ति से उसको अपने आप को भी चलाते जाओ, हर अधिकारी होकर के। इसलिए मैंने देखा कि इस साल में बाबा की मेजॉरिटी जो मुरलियां चली है, स्वराज्य अधिकारी, पिछली मुरली भी, उसके पहले मुरली भी, उसकी पहले मुरली भी, हर मुरली में बाबा कोई ना कोई रूप से पॉइंट को ले आते हैं। स्वराज्य अधिकारी कितना है, स्वराज्य कितना है, स्वराज्य कितना है, ये चेक करो। क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अभी साधन फेल होते जाएंगे, और अगर हम उसके अधीन हैं, अधिकारी नहीं हैं यूज करने में, तो हम भी फेल हो जाएंगे। इतना साल भले पुरुषार्थ किया होगा लेकिन अंतिम समय आते ही फेल हो जाएंगे। और ये बात जब देखते हैं तो विदेश में तो और भी ये साधन इतने रिफाइंड रूप में है। किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि भारत में ही भगवान क्यों आते हैं। भारत में भगवान इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ हर रीति से क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक जैसी है। माना ठंडी में भी चल सकते हैं हम, तो गर्मी में भी चल सकते हैं। आज अगर सब साधन फेल हो जाए ना तो हाथ के पंखे लेकर के भी बैठ जाएंगे, लेकिन विदेश में अगर साधन फेल हो गए तो उनके पास वो जो सिंपल टेक्नोलॉजी है, हाथ के पंखे वाली, वो नहीं है उनके पास। इसलिए वो स्थिति बेचैन हो जाएंगी। वहाँ ठंडी भी अति में है, -डिग्री भी इतनी ज़्यादा चलती है, और गर्मी भी धीरे धीरे, देखो जिन देशों में गर्मी है वहाँ गर्मी अति है, जहाँ ठंडी है वहाँ ठंडी अति है। तो माना क्लाइमेटिक कंडीशंस भी लोगों को अधीन बना के रखती है। लेकिन यहाँ पर अगर लाइट नहीं है तो एक फानस जला करके भी हम काम चलाएंगे, लैंटर्न जला करके भी अपना काम चलाते रहेंगे। भारतवासी को ये भी आदत पड़, और ये सब साधन अभी भी उन्हों के पास होते हैं।
बाजार में भी लेने जाओ तो मिलेगा, एक लालटेन तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन विदेश में लालटेन नहीं मिलेगा, ना हाथ के वो पंखे मिलेंगे। यहाँ तो हाथ के पंखे लगा लगा करके भी वो बाबा के समय जब देखते हैं दृश्य तो स्टेज से तो बहुत अच्छा दिखता है कि रंग बेरंगी पंखे हर एक हिला रहा है, हाँ, और बाबा की मुरली का मौज आनंद ले रहा है और बड़े मजे से सुन रहे हैं। लेकिन विदेश में अगर बाबा आता था तो क्या होता था, लाइट चली जाती थी तो क्या होता था, कल्पना कर सकते हैं कि ठंडी के देश हो या दुबई जैसा गर्मी का देश हो और अगर लाइट ही चली जाए तो वहां हाथ के पंखे हिला करके लोग बाबा की मुरली का आनंद भी ले सकते थे। इसलिए भगवान ने भारत भूमि, क्योंकि क्लाइमेटिक रीति से भी सब प्रकार की वेदर भी यहाँ सूट होती है और यहाँ के लोग भी उसके साथ एडजस्टेड है कि लाइट हो या ना हो, लेकिन हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, न्यारी और प्यारी। तो इसलिए ये साधन सुविधाओं के लगाव से भी मुक्त है तो अधिकारी बनकर यूज करो, स्वराज्य की स्थिति में उसको यूज करो, नहीं यूज करो ये बाबा ने नहीं कहा, भले यूज करो। साकार मुरलियां बाबा की याद आती है कि बाबा के सामने कोई बच्चे आता है, बाबा मुझे मकान बनाना है, बाबा कहते भले बनाओ। कोई कहता है मुझे ये साधन लेना है तो बाबा कहते भले लो, लेकिन अधिकारी बनकर के लेना, अधिकारी बनकर के यूज करना उसको। साकार बाबा की भी यही शिक्षा रहती थी कि अधिकारी बनकर के यूज करना है तो यूज करो, उसका सुख लो, नहीं है तो नहीं, कोई हर्जा नहीं। उससे हमारी स्थिति पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन स्थिति के ऊपर फर्क पड़ता है तो इससे सिद्ध है कि हम उसके लगाव में आकर के यूज कर रहे हैं। और पांचवी बात है झुकाव, और झुकाव कहाँ होता है, व्यक्तियों के साथ में। जहां व्यक्ति के स्वभाव संस्कार को देखने लगे, विशेषताओं को देखा, उसके अवगुणों को देखा, तो या तो विशेषता और गुणों को देख करके, उनकी सेवाओं को देख करके उसके झुकाव में आ गए, वहां भी अधीनता आ जाती है। इसलिए बाबा ने ये लगाव और झुकाव के लिए अधिकारी स्थिति, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति, और उसके लिए झुकाव में ना आए तब बाबा कहते हैं बाबा को अपना साथी बना लो। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मधुबन में जब भी आते हैं या कोई भी सेंटर पर जाते हैं, या तो कई बार कई गृहस्थियों के घर में भी ये देखा है कि बाबा के 3 पोज जरूर रहते हैं, बाकी पोज हो ना हो, लेकिन बाबा के ये 3 पोज जरूर रहता है। एक तो बाबा का यादा, दूसरा बाबा के कमरे में जाओ तो बैठा हुआ मिलेगा बाबा, और मधुबन में ओम शांति भवन में जाओ तो खड़ा मिलेगा। तो ये 3 पोज सब जगह मिलता है। एक तो बाबा खड़ा है, एक बाबा बैठा है, और एक बाबा देख रहा है ना। जब भी कर्म करते हैं तो उस कर्म करते समय हमें ये स्मृति रहे हर वक्त कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे देख रहा है। तो कभी कोई कर्म अधीनता वश नहीं होगा, चाहे अपने स्वभाव संस्कार के अधीन, चाहे कोई वस्तु के लगाव के अधीन, चाहे कोई व्यक्ति के लगाव या झुकाव के अधीन। तो लगाव, झुकाव और दबाव या कमजोर स्वभाव से सहज मुक्त होने के लिए बाबा मुझे देख रहा है, ये पोज सदा अपनी नजरों के सामने रहे। दूसरा पोज बाबा खड़ा है, और बाबा खड़ा किस लिए होता है? कोई व्यक्ति जब आपको कहता है भले तुम आगे बढ़ो मैं खड़ा हूं, माना एक आथत देता है। और जब बाबा खड़ा है, ये पोज बाबा का सामने आता है, बाबा खड़ा है, मदद के लिए खड़ा है। इसलिए बाबा की 2 मुरली जो पिछली चली उसमें बाबा ने एक बार बार कही बच्चों को, और वो थी कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। हिम्मत का कदम पहला आप उठाओ, उठा करके तो देखो बाबा कितना गुना मदद करता है। लेकिन हिम्मत का कदम ही नहीं उठाएंगे तो बाबा मदद के लिए खड़ा है
लेकिन उसकी मदद को हम लेते नहीं हैं। तो इसलिए बाबा खड़ा है माना ये नहीं कि बाबा मदद करेगा, नहीं, पहला कदम हिम्मत का मुझे उठाना है। ये बाबा का वायदा है कि पहला कदम तुम उठाओ, फिर मैं 1000 कदम मदद के लिए भी बंधा हुआ हूं। और इसलिए मैं खड़ा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, हर घड़ी खड़ा है मदद के लिए। और तीसरा बाबा का पोज है बैठा हुआ। घर में जब बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं तो क्या होता है? हा? आप काम धंधा करके आओ, आकर के रात को अपना पोता मेल दे दो, ये नफा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये हो गया, सारा हिसाब किताब बता दो धंधे आदि का, और निश्चिंत से सो जाओ। घर में बड़े बैठे हैं ना सोचने के लिए, तो मुझे वो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मेरे सामने का जब कोई ऐसी बात आ जाए तो बाबा बैठा है ना, बाबा से राय सलाह करो ना। घर में बड़े बुजुर्ग के पास नहीं जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करते हैं, उनको जाके सुनाते हैं, अभी ऐसा क्या, तो उनके अनुभव से वो हमें गाइड करते हैं। तो बाबा हमेशा ये कहते, बच्चे जिम्मेवारी मुझे दे दो ना, तुम अपने सिर पर उठा के क्यों चल रहे हो, मैं बैठा हूं ना। तो बाबा जब बैठा है जिम्मेवारी उठाने के लिए, तो घर में भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, 2 मिनट बाबा के कमरे में जाकर बाबा बैठा है ना, सुना दो, बाबा से राय ले लो, बाबा से पूछ लो, मन ही मन बात करो, देखो बाबा आपको कैसा सॉल्यूशन देता है और किस प्रकार फिर बाबा आपके साथ में होता है। तो बाबा बैठा है। रात को भी जब आओ तो 2 मिनट बाबा के पास बैठ करके सारे दिन का हिसाब किताब, पोता मेल, नफा नुकसान सब दे दो, चार्ट अपना पूरा, और दे करके निश्चिंत होके सो जाओ। जब बाबा के पास नहीं बैठते हैं तो क्या होता है, रात भर वो संकल्प चलते रहते, नींद भी खत्म, और सुबह उठो तो सिर भारी एकदम। तो बाबा कहते जब मैं बैठा हूं घर में, हम सभी ने बाबा को घर में बिठाया है ना, तो जब बाबा को घर में बिठाया है तो किस लिए बिठाया है? भले बाबा का कमरा हो ना हो, लेकिन बाबा का एक फोटो बैठा हुआ है कि नहीं है? तो ये 3 पोज अगर बाबा के रखेंगे ना घर में भी, तो हर वक्त याद रहेगा, एक तो बाबा देख रहा है, एक बाबा खड़ा है मदद के लिए। तो जब भी उदास हो जाएंगे तो बाबा का खड़ा चित्र देख करके याद आ जाएगा, बाबा मदद के लिए खड़ा है, मैं भटक रहा हूं। हिम्मत का कदम उठाएंगे, बाबा मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। और तीसरा, बाबा बैठा है, जो भी बात आए बाबा को सौंप दो, कह दो बड़े बुजुर्ग के रूप में घर में बैठा है। ये भावना से जब बाबा के साथ आप इंटरैक्ट करेंगे, संबंध जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे, तो देखो बाबा भी कितना अपनेपन से। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि अलौकिक पालना किसको कहा जाता है, अव्यक्त पालना किसको कहा जाता है। भले साकार बाबा की या व्यक्त में बाबा की पालना का अनुभव न भी किया हो, लेकिन ये अव्यक्त पालना जो बाबा देता है, लेकिन उसकी विधि यही है कि आप हर बात बाबा को सुनाओ, बाबा से मन ही मन वो तार जोड़ के रखो। तो अब देखो बाबा किस रूप से हर कार्य में आपके साथ साथ होता ही है, और हर बात में आपको हल्का कर देता है। और रात में इतनी फर्स्ट क्लास आप आत्म अभिमानी स्थिति कहो या अशरीरीपन की अवस्था में सो जाएंगे, और सुबह बाबा 4 बजे आपको कैसे जगा देता है। इसलिए जब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बाबा भी बैठा है घर में, तो बाबा को सब कुछ दे दो, है ना। तो इसलिए ये 3 बाबा के पोज, तो जब ये 3 पोज हमारे सामने है तो किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव की बात ही नहीं है। सबके साथ संबंध में आते हुए भी हम सदा न्यारा और प्यारा रह सकेंगे। तो ये है तनाव, दबाव, लगाव, प्रभाव, झुकाव से मुक्त होने की विधि। ओम शांति।
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।